नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, प्रेम विवाह। यंगस्टर हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स को पूछते हैं, क्या हमारा प्रेम विवाह हो पाएगा? विल आई हैव ए लव मैरिज? ये हर यंगस्टर्स के मन में ख्याल रहता है। Nowadays, youngsters study together, वर्क टुगेदर और अट्रैक्शन के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। लेकिन ये सवाल पूछने से पहले लड़के और लड़की को एक दूसरे के बिहेवियर, इंटरेस्ट, टेस्ट, लाइक ये समझना ज़रूरी है। फिर बाद में ये डिसाइड करें लव मैरिज के बारे में। क्या कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या कोई लड़का या लड़की लव मैरिज कर पाएगा? आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस, और हर भाव कुछ ना कुछ कहता है। लव मैरिज का भाव है 5th हाउस, और 7th हाउस जो है वो अरेंज मैरिज का। 5th हाउस लव, 7th हाउस मैरिज। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो बन जाता है लव मैरिज। 5th हाउस के लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठे हुए हैं और 7th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। अगर 5th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड इकट्ठे कहीं भी 12 भाव में कहीं भी बैठे हों तो लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। अगर 5th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड दोनों कुंडली में दृष्टि बनाएं, एस्पेक्ट करें, तब भी लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। अगर 5th हाउस के ऊपर चंद्रमा बैठ जाएं तब भी लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। और इसके प्लैनेट होते हैं लव के वीनस, शुक्राचार्य। वीनस जो हैं वो अट्रैक्शन के कारक माने जाते हैं, रोमांस के कारक माने जाते हैं, लग्जरियस के कारक माने जाते हैं। हस्बैंड की कुंडली में वाइफ के कारक माने जाते हैं। अगर वो कुंडली में स्ट्रांग बैठे हुए हैं, अगर 5th में बैठे हैं, 7th में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं, तब भी लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। और वीनस मार्स का कहीं कंजंक्शन हो जाए कुंडली में, क्योंकि मार्स मंगल ग्रह जो है वो बोल्डनेस के कारक हैं, करेज के कारक हैं, वो वीनस शुक्राचार्य को पुश करते हैं, और इन दोनों का मिलना कुंडली में लव मैरिज को बढ़ाने का कार्य करता है। अब ऐसे कौन से कारण होते हैं जो लव मैरिज टूट जाती है, शादी में तब्दील नहीं हो पाती? मेजर कारण है प्लैनेट्स का 5th हाउस में बैठना, बैड प्लैनेट्स का, राहु का, केतु का या शनि का। अगर वो 5th हाउस में बैठ जाएं या 5th हाउस में दृष्टि डाल दें, या मारक ग्रह जो हैं वो 5th हाउस में दृष्टि डाल दें कुंडली में, तो आपकी शादी होते होते टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, हो नहीं पाती। और अगर शुक्रदेव कुंडली में कंबस्ट हो जाएं, अस्त हो जाएं सूर्य के साथ, तब भी शादी जो है नहीं हो पाती है, लव मैरिज नहीं हो पाती है, शादी होते होते टूट जाती है। हमें D9 चार्ट भी देखना पड़ता है, उसमें 5th हाउस की पोजीशन देखनी पड़ती है, उसके लॉर्ड देखना पड़ता है कि वो कहाँ पर बैठे हैं। उनकी बैड दृष्टि किसी भी ग्रह की 5th हाउस पे नहीं होनी चाहिए।
ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिससे हम देखते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह योग कुंडली में। अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड लड़के के और लड़की के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड दोनों सेम हैं, सेम साइन में हैं, तब भी लव मैरिज के चांसेस हो जाते हैं। इससे उनका बिहेवियर पता लगता है, गुण मिलान देखा जाता है लड़के और लड़की का। ऐसे बहुत से योग हैं जो मैंने आपको बताए हैं प्रेम विवाह होने के। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपना या किसी और का हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 9906950479। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।